गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस इसको डिस्कस करेंगे। टेंस का मीनिंग होता है टाइम, हिंदी में हम कहें समय। तो जैसे आपको पता है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो समय है जो अभी चल रहा है, पास्ट वो समय जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला समय है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस के 4 पार्ट हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एक सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, पर्सन पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, इस सब्जेक्ट। सेकंड यू, थर्ड, इनके अलावा जो भी बच गए, ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई नाम हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी वर्ब जिनके साथ हम एस का प्रयोग करेंगे और वो कौन सी हैं जिसके साथ ई एस का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी वर्ब जिसके आखिर में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स ये आते हैं, उसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे, और जो बाकी जितनी भी वर्ब बच गई उनके साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में मैंने यूज़ किया था ही गोज़ टू स्कूल। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ओ आया हुआ है लास्ट में, तो इसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कोई देखते हैं, दे गो टू स्कूल डेली। दे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस है और उसमें नॉट का प्रयोग करना पड़े तो हम क्या करेंगे, उसमें हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट और किसी एक का। डज नॉट का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और डू नॉट का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब इन दोनों सेंटेंस में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस सेंटेंस में यदि हमें नॉट का प्रयोग करना पड़े तो हम यहाँ पे करेंगे ही डज नॉट। डज का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पे सिर्फ गो आएगा, ई एस यहाँ से हटा दिया जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, दे गो टू स्कूल, इसमें जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल। कोई नाम लिखते हैं, राम प्लेज हॉकी। राम सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का प्रयोग कर दिया। हॉकी ऑब्जेक्ट है, डेली क्षेत्र। इस सेंटेंस में यदि हमें नोट का प्रयोग करना पड़े तो हम राम के बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्ले में जो एस है उसको हटा दिया जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यदि इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो हम डू और डज नॉट, डू और डज इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही गोज़ टू स्कूल डेली, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो इसको कर देंगे डज ही गो टू स्कूल डेली, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ही यहाँ पे हमने लिखा था तो एच कैपिटल था, लेकिन जब ये यहाँ बीच में लिखा तो ये एच स्मॉल हो जाएगा। डज सब्जेक्ट से पहले लिख दिया हमने और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। कोई भी सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग डू का प्रयोग करेंगे। डू दे प्ले हॉकी। सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। डज सीता सिंग ए सॉन्ग, ये होगा। ये तो हमने इसके रूल देखे भी, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके यूज़ कई तरह से किया जाता है, कई जगह किया जाता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो मेन चीज़ आती है उसमें आते हैं प्रेजेंट हैबिट के लिए यूज़ आता है, या यूनिवर्सल फैक्ट के लिए आता है, या साइंस के रूल के लिए आता है। प्रेजेंट हैबिट जो भी होती है वो कुछ सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड मिलेंगे, उनसे पता चलता है कि प्रेजेंट की हैबिट है। जो वर्ड हैं डेली, एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर कुछ भी हो सकता है। नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ये कुछ एक वर्ड हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि ये हैबिट को दर्शाते हैं। तो इस तरह के यदि वर्ड सेंटेंस में दे रखे हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करेंगे। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट डेली। एग्जाम में कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, कुछ ही सब्जेक्ट को खाली जगह होगी और जो वर्ब होगी उसको ब्रैकेट में कर देंगे और ऊपर लिखा मिलेगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। अब इससे मैंने आपको बताया कुछ एक वर्ड, तो डेली जो वर्ड है ये हैबिट को दिखाता है और हैबिट प्रेजेंट की, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें यूज़ करेंगे इसको। तो अभी हमने जो रूल इसके देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उन रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ही सब्जेक्ट है तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। आपका आंसर ये हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट डेली। यदि इसमें आ जाए नॉट प्ले, एग्जाम में कुछ इस तरह लिखा मिल लगता है, ही नॉट प्ले क्रिकेट डेली, तो उसमें आप करेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। नॉट प्ले, तो हम नॉट प्ले के लिए हमने क्या कर दिया, डज नॉट प्ले। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस सी एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एस सी एस नहीं नोट में है तो इसमें हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग हमने कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसके साथ एस सी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसमें डू और डज उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। ये थे प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए। दूसरे कुछ होते हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट वो फैक्ट तथ्य है
जो दुनिया के किसी कोने में जाए, ब्रह्मांड में कहीं भी जाए, वहाँ उनका वो जो फंक्शन है बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। जैसे एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम कहीं पे भी जाएं, सूरज हमेशा पूर्व से ही उदय होता है। चाहे हम जापान में जाएं, चाहे भारत में आए, चाहे यूरोप में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये नहीं है कि अमेरिका में गए तो सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है, नहीं। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द अर्थ moves या revolves around the sun। धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ या सन, दोनों ठीक है। ये हो गया हमारे यूनिवर्सल फैक्ट। तीसरा हम डिस्कस करते हैं कि साइंस के जो रूल हैं वो कैसे के। साइंस का एक रूल है कि हम पानी को हम एक निश्चित मात्रा तक गर्म करेंगे तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है एंड बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये साइंस का रूल है। एग्जाम में हमारे इस तरह से आएगा कुछ, वाटर ब्लैंक बॉयल वार्म एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये देखना है कि ये भी पढ़ के, हाँ ये साइंस का रूल है और साइंस के रूल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो भी रूल हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वाटर, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, वाटर बॉयल वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दे। बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर मेल्ट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी साइंस के रूल हैं। हैबिट का एक दो और देखते हैं हम एग्जांपल। ही ब्लैंक गेट अप वर्ब है एट 4 o'clock डेली। डेली वर्ड से हमें ये पता चल गया कि उसकी हैबिट है, तो हैबिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही गेट्स अप। ही ब्लैंक प्ले वर्ब है क्रिकेट एवरी संडे, यानी हर इतवार को, रविवार को वो क्रिकेट खेलता है। तो एवरी वर्ड से हमें पता चला कि हैबिट को दर्शाता है प्रेजेंट की, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट को हम क्या एस या एस लगाएंगे। अब इसमें एस का प्रयोग क्योंकि वाई है लास्ट में, इसमें एस 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 एच सी एच ओ और एक्स नहीं है, तो इसके साथ हम सिर्फ एस का ही प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यदि आपको टेंस की जानकारी सही नहीं है तो आगे जो ग्रामर के दो टॉपिक और हैं जो कि वॉइस और नरेशन, वो भी टेंस पे ही डिपेंड करते हैं। यदि आपको टेंस नहीं ठीक तरह से नहीं आते तो आप उनको भी अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में चाहे वो 10th का फाइनल पेपर हो, एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर हो, या आपका 10+2 का हो, उसमें टेंस
के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक, इस तरह +2 में भी है और 10वीं में भी है। तो जो चीज़ हमें मार्क्स दे सकती है उस काम को कर लेने में अच्छा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आज मैंने आपको ये बताया इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी है या ग्रामर की जो बुक जो आपके पास है उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है उनको आप सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।